शर्मा की, जिनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने खास शौक और जुनून के चलते ये जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी छोड़ वापस अपने देश आ गई और यहाँ आकर एक गाय पाल ली। अब आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी से अच्छी नौकरी छोड़कर उन्हें गाय पालनी पड़ी। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 21 की रहने वाली मिलन शर्मा के पशुपालक और किसान बनने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जर्मनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी छोड़ी, उन्होंने पशुपालन और किसानी को चुन लिया और अपनी मेहनत के बल पे आज उनका एक अलग ही नाम है। देश के 25 टॉप किसानों में मिलन शर्मा का नाम शुमार है। मिलन शर्मा के पशुपालक और किसान बनने की वजह सबसे बड़ी उनके ससुर नारायण शर्मा का पशुओं के प्रति प्रेम था। उनके ससुर नारायण शर्मा को पशुओं से बेहद प्रेम था और जब वो जर्मनी से वापस आए तो अपने ससुर की याद में साल 2018 में वो एक गाय लेकर आई। लेकिन धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद उनके पास गायों की देखभाल करने और नौकरी करने में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने जर्मन की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी को छोड़ दिया और पूरी तरह से गोवंश की देखभाल करने में जुट गई। मिलन शर्मा पाउंटा गांव में रेनवार डेयरी फार्म पर 150 गोवंश की देखभाल कर रही है। अपने डेयरी फार्म का नाम मिलन शर्मा ने अपने सास रेवती और ससुर नारायण शर्मा के नाम को जोड़कर रखा। यहाँ से फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद में दूध की सप्लाई होती है। मिलन शर्मा के पति एक बिजनेसमैन हैं जो कदम कदम पर उनका साथ देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मिलन शर्मा के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अनिकेत की नीदरलैंड में मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है और छोटे बेटे एक डॉक्टर हैं। साल 2021 में विश्व दुग्ध दिवस पर मिलन शर्मा को डॉक्टर वी कुरियन अभिनव डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये पशुधन प्रहरी द्वारा डेयरी किसानों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा मिलन शर्मा 25 एकड़ में खेती और किसानी कर रही हैं और सबसे खास बात यह है कि 25 एकड़ में बोई जाने वाली फसल में वो किसी भी रसायन खाद का उपयोग नहीं करते। यहाँ पर खाद के रूप में गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर से कई प्रकार के आइटम जैसे गाय के गोबर से कई प्रकार की चीजें जैसे धूप बत्ती और उपले और कई चीजें बनाई जाती हैं। मिलन शर्मा ने बताया कि उनके इस सफर में उनके परिवार के लोगों ने उनका बेहद साथ दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं है, केवल आपको ज़रूरत है कि आप उसका लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और जहां लोग गांवों के बजाय शहरों को प्राथमिकता देते हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में मिलन शर्मा की विदेश में अच्छी नौकरी छोड़कर गांव आकर पशुपालन और किसानी करने की ये जो कहानी है, ये निश्चित तौर पर बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, कर तो मैं बहुत अच्छी नौकरी में थी। जर्मन सरकार के साथ एक इंडिया वाइड प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर थी और पर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि भाग्य से मैं इसमें आ गई। मेरे जो ससुर जी हैं गौ सेवक रहे हैं और मथुरा का परिवार है, उनका 2017 जनवरी में निधन हुआ। तब मेरे पति चेतन शर्मा जी ने सोचा कि उनकी याद में हम 2 अच्छी गाय लेकर के आते हैं। 4 गाय हमारे यहाँ पहले से रहती थी जिनका कि हम दूध घर में हमारे यहाँ आता ही आता था और गौ सेवा भी हो जाती थी। अब वो 2 गायें आई, 2 के बाद 2 और आई, ऐसे करते करते यहाँ पे नंबर अपना बढ़ता ही गया। 2017 सितंबर में पहली 2 गायें आई थी और 2018 के अप्रैल तक फिर मुझे लगा कि जब इतना गौवंश हो गया है कि मैंने ही त्यागपत्र दिया और NDRI करनाल से कुछ कोर्सेज़ किए गौपालन के बारे में, पशुपालन के बारे में सीख के, और यहाँ पे 2018 अगस्त से पूरी तरह से यहाँ आ गई। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे पास छोटे बड़े बछड़े बछड़ी मिला के 150 परिवार तो गौवंश का ही है और इनके रखरखाव और खेती के लिए जो है जो परिवार यहाँ रह रहे हैं उसमें जितना पुरुष जो हैं पति काम कर रहे हैं उतना ही काम, जितनी पत्नियां हैं वो भी हमारे यहाँ उतना ही महिला लोग भी हमारे यहाँ कार्यरत हैं। तो वो भी करीब अब हम 20-25 लोगों का परिवार वो भी यहाँ पे हो गए हैं, उनके बच्चे भी यहीं हमारे साथ रहते हैं। और जब हम गौपालन में आए तो साथ ही साथ खेती जोड़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, तो खेती भी हमने इसके साथ पूरी जैविक खेती कर रहे हैं और गोबर से काफ़ी उत्पाद बनाते हैं, धूप बत्ती, दिए, और अभी जो सबसे बड़ा उत्पाद हमारे यहाँ बन रहा है वो है गोबर की ईंटें। और बाकी गोबर का प्रयोग हम अपने 80 क्यूबिक मीटर के जो गोबर गैस प्लांट है उसके लिए कर रहे हैं, तो उससे हमें गैस भी मिलती है और खाद भी मिल जाती है, दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। दूध अवार्ड मिला हुआ है जी, अवार्ड भी मिले हैं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी रिकग्निशन मिला है, जो NDRI से भी मिला, लुवास हिसार से मिला है और अभी शीघ्र ही हाल में ही मुझे
कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं जेपी दलाल जी से कृषि रत्न का भी उनके हाथ से सम्मान मिला है। तो और सेंटर से भी सरकार ने मुझे 25 प्रदेशों में से हर प्रदेश से एक एक किसान को पुरस्कृत किया था 1 जून को, उसमें मैं भी एक थी।